तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। एग्जैक्ट वैल्यूज एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। कभी कभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती है, कभी कभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की जरूरत पड़ती है। यस सर। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें एग्जैक्ट वैल्यू की चाहिए और कब हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। जैसे जैसे कोई मेला है, कोई मेला है, तो अगर उसमें हम बात करें, देखो 1 लाख पीपल विजिटेड इन द बुक फेयर, बुक फेयर लगा हुआ है, तो उसमें 1 लाख पीपल क्या किए, विजिट किए। तो हम ये एग्जैक्ट बता रहे हैं या राउंड ऑफ में बता रहे हैं या अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। बुक फेयर में कोई लोगों को काउंट तो किया नहीं होगा। नो सर, सर उसको एकदम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, लगभग कि 1 लाख लोग जो है विजिट किए होंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट ये हो गया। और एग्जैक्ट कहाँ पे जरूरत पड़ती है। सर एग्जैक्ट जैसे हमें पड़ती है कि हमें कोई नंबर पे कॉल करना है, हाँ। अगर एक दो नंबर भी कर सकते हैं, जैसे आपका आपने उसे नंबर दिया था कि तो अगर मैं आपके लास्ट डिजिट में जैसे था 78 ऐसे कुछ था, अगर मैं वहाँ पे जीरो कोई अदर नंबर डाल देता उसके अलावा, तो फिर वो फोन गलत नंबर पे लग सकता था। हाँ, गलत नंबर पे लग जाता। और एक चीज और है, अभी हम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमको एग्जैक्ट नंबर दिए जाते हैं या अप्रॉक्सीमेट। एग्जैक्ट जितने जितने मार्क्स हमने लिखा होता है, जो सही होता है हम उसी के मार्क्स मिलते हैं। हाँ, एग्जैक्ट नंबर दिए जाते हैं। और अब तो अप्रॉक्सीमेट भी दिए जाते हैं, कैसे, ग्रेडिंग सिस्टम में। ग्रेडिंग सिस्टम रहता है ना कि 70 90 या 90 प्लस वालों को क्या दे दिया गया, ए ग्रेड दे दिया गया, फिर बी ग्रेड दे दिया गया। तो वो अप्रॉक्सीमेट है, रेंज में है, ठीक है। तो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू समझ में आया। यस सर, एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे कुछ सिचुएशंस पे यूज होती है, जैसे हमें किसी को फोन करना है या हमें किसी को कोई मेजरमेंट करना है, अगर 1 इंच भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो स्पेस बच जाती है और छठे और इससे मटेरियल का भी वेस्ट होता है। हाँ, और देखो बैंक में अगर पैसे हैं तो वो भी तो हमको एग्जैक्ट में बताते हैं कि राउंड ऑफ में बताएंगे। एग्जैक्ट में बताएंगे, एग्जैक्ट में बताएंगे। होगा। हाँ, तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू राउंड अप। देखो, राउंड दो तरीके से किया जाता है। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज होती हैं उसको हम कहते हैं राउंड ऑफ करना। क्या करना, राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ दो तरीके से होता है, एक राउंड अप एंड एक राउंड डाउन, ठीक है। राउंड अप मीन्स होता है कि उस जितना नंबर है उससे थोड़ा सा बढ़ा करके, ठीक। और राउंड डाउन मतलब जितना नंबर है उससे थोड़ा कम करके। तो वही सिचुएशन हमें बताना है कि कब हमको राउंड अप करना चाहिए, कब राउंड डाउन करना चाहिए। एंड सी में आइदर राउंड अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा, व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड। तो पहला बताइए सिचुएशन, कोई राउंड अप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर हमें देखो कोई टीम है, ग्रुप है, उसके लिए कुछ सामान लेना है, फ्रूट्स मान लीजिए सभी लोगों को लेना है, और कितना 92 रुपीज हमारा मान लीजिए बन रहा है। अगर जोड़ के, नहीं, सभी का मिला के 92 रुपीज बन रहा है। तो हम क्या 92 रुपीज लेंगे या 100 रुपीज लेके जाएंगे। 100 रुपये हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। और अगर पर पर्सन भी चाहिए, अगर 95 बन रहा है या 92 बन रहा है या 90 बन रहा है, तो एक पर्सन से कितना लेंगे, 100 रुपीज लेंगे। हाँ, या 95 बनेगा तो 90 लेके काम चलाएंगे क्या। नहीं तो पूरा सामान मिलेगा ही नहीं हमको।
Yes, sir. तो हमारा सिचुएशन फर्स्ट क्या है? बाइंग फ्रूट्स फॉर ग्रुप। अच्छा, ठीक है, पूरे ग्रुप के लिए हमें फ्रूट्स खरीदना हो तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? राउंड अप की। ठीक। yes, sir. दूसरा सिचुएशन क्या है? राउंड डाउन। राउंड डाउन, राउंड डाउन कब करेंगे? मान लो हमें स्टेशन जाना है या स्कूल जाना है, तो हमारे पास अगर 15 मिनट हैं, नहीं 18 मिनट हैं एग्जैक्ट, तो उसको हम कितना बताएंगे? 20 बता देंगे क्या? नहीं बताएंगे। अगर 20 मिनट पे पहुंचे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ट्रेन चली जाएगी या स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितना उसको राउंड ऑफ में कितना करेंगे? 10 बता दें। अगर मान लो 24 मिनट एग्जैक्टली होता तो कितना कर देते? 20 मिनट कर देते। ठीक है, तो यहां पे हमें राउंड डाउन की जरूरत है। जहां पर लिमिट को जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे हम राउंड डाउन करेंगे। समझ में आया? Yes. तो यहां क्या लिखेंगे? टाइम फॉर टाइम फॉर गो टू स्कूल। अगर स्कूल जा रहे हैं तो उसके लिए टाइमिंग कितना बचा है? रिमेनिंग टाइम। यहां पे क्या लिख लेंगे? रिमेनिंग टाइम, Yes, sir. कि कितना बचा हुआ है। सर एक और चीज में एग्जैक्ट वैल्यू का काम होता है किसमें? सर, जैसे क्या कहते हैं, अगर किसी की शादी है 20 फरवरी को या जनवरी को, और अगर पहले चली जाएगी तो अच्छा है, अगर हम बाद में जाएंगे तो फिर तब तक कुछ बचेगा नहीं। पहले चले जाएंगे तब भी अगर टाइम है तब तो रुकेंगे। Yes, sir. मान लीजिए अगर 25 फरवरी को शादी है, अगर हम 25 को कहीं और बुक किए हैं, कुछ और प्लान किए हैं, और हम उनके यहाँ 24 को पहुंच गए, तो फिर 25 को हमें आना पड़ेगा दूसरी जगह जाने के लिए। तो पहले भी जाना नहीं सही है और बाद में भी नहीं, तो वहां पे एग्जैक्ट चाहिए। लेकिन अब तीसरा जो है, आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, तो कौन सा सिचुएशन है जहां पे चाहे राउंड ऑफ कर लो चाहे राउंड डाउन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है? बताओ। सर एक बार रिपीट कीजिएगा, उसमें आवाज नहीं आ रही है। आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, चाहे राउंडिंग अप करें या राउंडिंग डाउन करें, दोनों सिचुएशन में ओके है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा? नहीं, ठीक है, ऐसा भी होता है। अभी जैसे हमने फेयर की बात किया था, तो अगर हम 1 लाख राउंड ऑफ किए थे, ठीक है, अगर हम 90,000 कर देते तो क्या गड़बड़ हो जाता? तब भी सही था। तो वैसे जाने देते। हाँ, तो ज्यादा हो या कम हो वो हमको नहीं पता है, तो चाहे राउंडिंग अप कर लें या राउंडिंग डाउन कर लें, दोनों सिचुएशन में सही होगा। तो क्या लिख देंगे? गैदरिंग ऑफ पीपल, लोगों जो इकट्ठा होते हैं, उसमें भी हम राउंडिंग अप कर सकते हैं या राउंडिंग डाउन कर सकते हैं। व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड, और एग्जैक्ट नंबर कब चाहिए? जब तक हमें कोई मेजरमेंट करना हो। सबसे अच्छा एग्जांपल है मनी इन द बैंक। और सर मेजरमेंट भी। हाँ, मेजरमेंट्स में कौन से मेजरमेंट्स? एग्जैक्ट वाले, एग्जैक्ट में भी, उसमें भी तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मान लीजिए मेजरमेंट्स हैं, यहाँ से दिल्ली कितने किलोमीटर है,
तो उसको राउंड ऑफ में कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन जब कभी हमें एग्जैक्ट लिखना होगा तब एग्जैक्ट देना पड़ेगा। लेकिन बैंक में तो हम हमेशा क्या करेंगे, एग्जैक्ट बात करेंगे कि कितना हमको जमा कर रहे हैं या कितना हमको निकालना है, एग्जैक्ट बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके कुछ सिचुएशंस हो जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। सर एक और एग्जांपल हो सकता है। क्या? सर जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में क्या कहते हैं, स्कोर होते हैं। स्कोर, बिल्कुल। तो वो स्कोर एग्जैक्ट जैसे उसमें ये नहीं होता कि अगर ये 5 से ज्यादा है तो उसको राउंड अप करके इस टीम का आगे इस टीम का पीछे, हाँ जो हाँ जितने बढ़ाता है उसके उतने स्कोर होते हैं। हाँ, उतना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसको नोट करने की जरूरत है आपको। हाँ सर चलेगा, मैं समझ गया। समझ गए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट, तो नोटबुक में लिख लूंगा। हाँ हाँ, नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स, तो नेबर्स में क्या होगा, राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, राउंडिंग Yes, sir. ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ जैसे जैसे देखो 99 है तो वो किसके करीब है, 100। 100 के, तो 99 को हम 100 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। हाँ तो ये राउंडिंग ऑफ 100 हुआ। लेकिन तो उसका जो नेबर है 99 का क्या है, 100 है। अगर बड़ा नंबर होगा तो उसका नेबर होगा, नियरेस्ट 1000 भी होगा, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख एंड नियरेस्ट करोड़। ठीक है, तो ये एक नंबर है, ये नंबर हमारे पास है। ठीक है, कितना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ 72 लाख एंड 85,183। इसको नियरेस्ट 1000 करना है, यानी हम 1000 से कम को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आया, यस सर। 1000 से कम को अगर काउंट नहीं करना है। तो 1000 कितना है, 5000 है, और 5000 के बाद देखना है कि अगर ये 5 से कम हो है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा मतलब 1 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ओके सर। अगर अभी आएगा वो भी आएगा। देखो अगर ये 5 से कम है, 1000 क्या करना, नियरेस्ट 1000, तो 1000 वाला क्या है, 5 है। अब 5 के बगल हमको देखना है क्या, 1 है, तो ये 5 से कम है तो बाकी को क्या कर दिया, 0 0 कर दिया। ठीक है, अब नियरेस्ट, क्योंकि सर हाँ क्योंकि कोई भी नंबर राउंड ऑफ कर दे तो वो जो लास्ट या उससे पहले का नंबर जो हमें करना होता है वो या तो 5 होना चाहिए या 5 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 से क्योंकि 5 होगा तो वो इक्वल भी रहेगा और 5 से ज्यादा होगा तो वो 10 के नियरेस्ट रहेगा। हाँ, तो अगर 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9 तक रहेगा तो 1 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में वही कर रहे हैं। देखो नियरेस्ट 10,000, अगर नियरेस्ट 10,000 की बात करें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 हमारा क्या है, 8 है। 10,000 प्लेस पे क्या है, 8, यानी कि उसके अलावा बाकी को क्या कर देना है, उससे कम वाले जो हैं 1, 10, 100, 1000 वाले को 0 कर देना है। तो ये बताइए 5 है तो 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, तो इसको क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। क्लियर, वही सिमिलरली नियरेस्ट लाख, तो लाख वाले को हमको अब देखना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब लाख में 2 है, 2 के बाद सभी को 0 करना है, तो यहाँ पे 5 से ज्यादा है, 8 है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, ओके सर। नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख में 7 है, 7 के बाद ये 2 है, 1, 2, 3, 4 रहता है, तो उसको 0 कर देते हैं, इंक्रीज नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6, 70 लाख, और ये सब 0 0 रहेगा। और फिर नियरेस्ट करोड़, करोड़ में क्या है, 6 है, लेकिन ये क्या है बगल में, 7
7 है, 5 से ज़्यादा रहेगा या 5 रहेगा तो क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। समझ में आया? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 7 करोड़। सर बोलो। सर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सर इसके बाद सर चैप्टर 2 को स्किप करके चैप्टर 3 स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों क्योंकि नहीं। सर वो क्योंकि सर क्या होगा, मेरे को चैप्टर 1 और 2 तो मतलब बेस उसका जो जो जैसे कैसे करना है वो सब तो पता है सर, लेकिन जो चैप्टर 2 है ना उसमें थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए। ठीक है, जो चैप्टर आपको दिक्कत होगा वो बताना, मैं वही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके सर। कोई डाउट वाली बात नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन ये कर लेते हैं एक, सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर। ये जो 2 नंबर हैं इनका नियरेस्ट 5 नेबर्स लिखना है। और नियरेस्ट 5 नेबर्स कौन कौन से, यही नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़। तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसका। यस सर। अगर हम नियरेस्ट क्या लिखें, 1000 लिखें, तो नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में क्या हो जाएगा, 1000 प्लेस ये है। यस सर, तो सर 100 होगा तो राउंड अप होगा। तो देखो ये 9 है, 9 है यानी 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक बढ़ा देंगे तो 9 का 10 हो जाएगा, तो एक ये बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 69 का 70 हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये होगा 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ 87 लाख एंड 70,000। ठीक है। यस सर। और सिमिलरली नियरेस्ट 10,000 पे क्या होगा, 10,000 हमारा क्या है, 6 है, तो 6 के बगल फिर 9 है, तो एक इंक्रीज कर देंगे, ये 7 हो जाएगा। सिमिलरली वही सेम आएगा, यस सर। यानी नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10,000 दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम ही आएगा। ओके सर। समझ में आया ये दोनों सेम कैसे हो रहा है। यस सर। अगर हम बात करें देखो 99 का, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 100 होगा। यस सर। लेकिन नियरेस्ट 10 भी तो 100 होगा, 10 का लेंगे तब भी तो 100 ही होगा। तो नियरेस्ट, हाँ दोनों का नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 दोनों सेम हो सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट 10,000 दोनों क्या है, सेम है। अब नियरेस्ट लाख, लाख वाला कौन सा प्लेस है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख में क्या है, 7, 7 के बगल क्या है, 6, 6 है, 5 से ज्यादा है तो क्या कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे एक, तो कितना हो जाएगा, नियरेस्ट, अगर लाख की बात करेंगे, लाख नियरेस्ट लाख, तो लाख वाला क्या है, 7, 7 से एक नहीं, हाँ 7 है, 7 के बगल 6, 5 से ज़्यादा है, एक इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 8 हो जाएगा, यानी 3 करोड़ 88 लाख, बाकी 0 0। ठीक है, ऐसे नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ दोनों का कर लेंगे। ओके सर। तो आप इसको होमवर्क समझिए, इसको कर लेना, ठीक है। और बी वाला भी कर सकते हैं। यस सर, ये भी आई है। दोनों सिमिलर ही हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, आई हैव ए नंबर फॉर व्हिच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर, 5 नियरेस्ट नेबर जो हैं वो कितने हैं, यही हैं। व्हाट कुड द नंबर बी, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसका 5 नियरेस्ट नेबर क्या हो, इतना ही हो। नहीं हो। हाँ
तो कौन कौन से होंगे? सर इसके 5 नियरेस्ट होंगे। हाँ। सर पहला होगा नियरेस्ट नियरेस्ट करोड़। हाँ, नियरेस्ट 10 करोड़। नियरेस्ट 10 करोड़, नियरेस्ट करोड़। हाँ ये देखो कितना लिखा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ है। हाँ ये 5 करोड़ है। तो यानी अगर नियरेस्ट करोड़ में बात करें तो ये 4 करोड़ एंड 99 लाख 99,000 इसके आसपास होगा। अगर हम ये लिख दें, हो देखो एक नंबर ये है हमारे पास, 4 करोड़ 99 लाख 99,999, ये नंबर लिख दें। तो इसका देखो, इसका नियरेस्ट करोड़ की बात करेंगे तो ये 4 है और ये 9 है, एक इंक्रीज हो जाएगा, 5 सभी जीरो हो जाएंगे, वही नंबर मिलेगा। अगर नियरेस्ट 10 लाख तो 10 लाख तो ये है, हाँ, इसके बगल 9 है, ये सही फिर इंक्रीज होगा, ये 10 होगा, फिर 10 का एक जीरो यहाँ जाएगा, एक ये बढ़ जाएगा, ये फिर 5 हो जाएगा, वापस से सर 5 करोड़ हो जाएगा। 5 करोड़ फिर हो जाएगा। और नियरेस्ट लाख में लाख वाला ये है, फिर इंक्रीज होगा, ये 10 जीरो, फिर एक इसमें जाएगा, ये भी 10 जीरो आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 5 करोड़ आ जाएगा। तो इसका सभी जो हाँ। सब पे ऐसे ही होगा, एक एक नंबर पीछे जाएगा तो सब 5 करोड़ में ही कन्वर्ट होगा। सभी 5 करोड़ में कन्वर्ट होंगे। तो Yes, sir. तो वही पूछ रहा है कि आई हैव ए नंबर फॉर व्हिच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका नियरेस्ट 5 नेबर्स क्या है, 5 करोड़ हैं। तो कह रहा है व्हाट कुड द नंबर बी, नंबर क्या हो सकता है? तो नंबर क्या ये हो सकता है, नंबर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं? सर ऐसे क्या कहते हैं, सर हो सकता है सर सर पहला तो ये जो आपने बताया ये होगा। हाँ ये होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। देखो और कैसे होंगे, अगर नियरेस्ट पहले इधर से लेते हैं, सर माइनस करके कर सकते हैं। नहीं माइनस करके नहीं, नियरेस्ट 1000, अगर हम नियरेस्ट 1000 की बात करें, नियरेस्ट 1000 ये वाला एक नंबर लिया पहले, ठीक है, नियरेस्ट 1000 हमारा ये है, 1000 वाला ये है, इसके बगल ये हमारा क्या होगा, अगर ये 4 भी हो, 5 हो, नहीं 4 नहीं, 5 6 7 8 में से कुछ भी होगा तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही एक इंक्रीज होगा जैसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, इतने सारे आ सकते हैं। इनकी बात ही छोड़ दो, इनको तो अलग ही रखो अभी। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। इसका कोई क्या, इसका कोई वजूद है क्या? नो सर। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी राउंड ऑफ 1000 में कर रहे हैं तो यहां पर भी 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। यहां पे क्या होगा, 5 6 7 8, ठीक है। तो इतने सारे नंबर हो सकते हैं वो, और बाकी तो 9 ही होना पड़ेगा। क्यों क्यों ऐसा होना पड़ेगा? नहीं तो अगर हम इंक्रीज करेंगे एक तो आगे नंबर पे नहीं बढ़ेगा, 5 करोड़ नहीं आएगा। तो फिर वो अगर क्योंकि अगर कोई भी नंबर के आगे अगर 0 या 1 2 होगा तो फिर वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ उसी या 4 में कन्वर्ट, जो नंबर होगा वो एग्जैक्ट 5 तक नहीं पहुंच पाएगा। 5 वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। ये कितने नंबर हैं इसको भी पता चल जाएगा, लेकिन आगे क्लास में 11th में पहुंचोगे तब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है, उसमें आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। सर तो पीसीएम में पीसीबी दोनों में होता है, किसमें परमुटेशन? पीसीएम और पी
नहीं नहीं, पीसीएम में ही रहेगा। मतलब पीसीबी में नहीं होगा। नहीं, पीसीबी में नहीं होगा। जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथ में ही रहेगा, उसमें आप कर पाएंगे कि कितने नंबर्स हैं। सर ठीक है। यस सर। सर कॉमर्स में कॉमर्स में नहीं, कॉमर्स में नहीं जरूरत है। मतलब ये खाली पीसीएम में ही रहेगा। हाँ, पीसीएम में ही रहेगा। ओके सर। तो इतना समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो जितना हमने रिमेनिंग छोड़ा है, बचा हुआ है, उसको क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे। ठीक है। तो अब क्लास को क्या किया जाए, यहीं पे एंड करते हैं। सर शाम